जहानाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र से एनडीए समर्थित प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के समर्थन में जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के अत्रि प्रखंड के ब्लॉक परिसर में आयोजित महती सभा को संबोधित करने हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अत्रि पहुंचे। मंच पर आते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया। मंच पर उनके साथ सूबे के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी, एमएलसी कुमुद वर्मा, पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी, पूर्व विधायक कृष्णनंदन यादव, एमएलसी संजय सिंह, पूर्व मंत्री विनोद यादव, वजीरगंज विधायक वीरेंद्र सिंह, लोजपा रामविलास के जिलाध्यक्ष दिलीप सिंह व प्रदेश युवा अध्यक्ष अरविंद सिंह मंचासीन थे। आगत अतिथियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विशाल फूलों का हार पहनाकर उनका स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को एक एक कर गिनाया और अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों का हवाला देते हुए एनडीए समर्थित प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को एक बार फिर से भारी बहुमत से विजयी बनाने की उपस्थित जनता से अपील की। उन्होंने प्रत्याशी के साथ साथ स्वयं हाथ उठाकर जनता से जीत सुनिश्चित करने की आश्वासन लिया। इस मौके पर लोजपा रामविलास पार्टी के प्रदेश युवा अध्यक्ष अरविंद सिंह ने मंच से राजगीर सफारी का नाम जेठियन सफारी करने की मांग रखी। उन्होंने बताया कि इस सफारी में करीब 1000 एकड़ जमीन जेठियन की गई है, इससे इसका नाम जेठियन सफारी होनी चाहिए। आज के कार्यक्रम में आप काफी संख्या में बहनों और भाइयों की उपस्थिति है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और मैंने तो आपसे कहा ही है कि मेरी यही इच्छा है कि चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को खूब अच्छे वोट से पुनः जिताइए और खूब आगे बढ़ाइए, यही हमारा आग्रह है। और आप जानते हैं कि जो भी जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में और वही जो है इसका एक हिस्सा यहां पर भी है। आप सबको मालूम ही है कि गया में भी ये अत्रि विधानसभा क्षेत्र आता है, तो यहां पर आने का मौका मिला है। हम तो यही आपको याद दिला देना चाहते हैं कि जब से हम लोगों को 2005 के नवंबर से काम करने का मौका मिला, हम और भाजपा एक साथ थे, हम लोगों ने काम किया। लेकिन उसके पहले जिन लोगों का काम था उन लोगों ने कोई काम किया? याद करिए कि शाम के समय कोई घर से बाहर निकलते थे, डर के मारे कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। हम तो 5 में भी सब जगह घूम रहे थे। याद करिए तो शाम जैसे ही होता था कोई आदमी घर से बाहर नहीं निकलते थे, यही हाल था। लेकिन हम लोगों ने कितना कर दिया। आज तो सब देर शाम तक खूब रात तक घूमते रहते हैं। तो इन सब चीजों को भूलिएगा मत। अब जो कुछ भी होता है, और कितना होता था पहले, हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा होता था, हम लोग तो सब झगड़ा को खत्म करा दिए। आप याद करिए, आजकल ही लोग बोलते रहता है हम लोगों के खिलाफ वाला, तो हम तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी कहेंगे कि क्या बुरा हाल था। इन सब चीजों को याद करिए। और आप जानते ही हैं स्वास्थ्य व्यवस्था भी खराब थी और कहीं सड़क नहीं थी, पुल पुलिया नहीं था, बिजली नहीं था, क्या हाल था। तो हम लोगों को जब मौका मिला तो हम लोगों ने एक एक काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर जगह जहां पर लोगों को सड़कों को लगाना, पुल पुलिया को लगाना और सबको पढ़ाने में कितना काम लगवाए। शिक्षा के क्षेत्र में आप सोच लीजिए, गरीबी के कारण 5वीं कक्षा के बाद लड़कियां आगे पढ़ नहीं पाती थी, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। कितना लोगों को पढ़ने का अवसर मिला, लड़का हो या लड़की, सबको कितना ज्यादा अवसर हम लोगों ने दिया है। कितना ज्यादा हुआ। और आप जानते हैं लड़के लड़कियों को पोशाक की योजना हम लोगों ने दी, और पहले तो लड़कियों के लिए हमने साइकिल योजना दी, और बाद में लड़के का भी डिमांड हुआ था, 10 के बाद हम उसको भी दे दिए। अब सोचिए, साइकिल योजना, कोई साइकिल चलाता था जी? और जब 8 के बाद हम कर दिए तो साइकिल चला करके लड़कियां चलने लगी। अपने माता पिता को भी शाम में घर से बाहर ले जाते थे बाजार में। तो ये सब काम हम करवाए, तब भूलिएगा मत। जो पुरानी बातें हैं उसको याद रखिएगा। हम इसी सब चीज को याद करा देना चाहते हैं। कितना ज्यादा चलाया, अब आप समझ लीजिए। हर तरह से आप सबको, सबके लिए हम लोगों ने काम करवाया। लड़कियों के लिए साइकिल योजना, फिर बाद में लड़कों के लिए भी साइकिल योजना। शिक्षकों की बहाली की, पहले शिक्षकों की बहुत कम बहाली थी। और आप जानते हैं कि जो हम लोगों ने
बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया। अब कितना ज्यादा लड़कियां पढ़ी, आप समझ लीजिए। सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय 10+2 को हम लोगों ने बढ़ाया। इंटर पास करने पर लड़कियों को हम लोगों ने 25,000 रुपये देना शुरू किया और स्नातक पास करने पर 50,000 रुपया। तो कितना ज्यादा लड़कियों को सुविधा हुई। अब पहले कोई लड़कियों को मौका देते थे, खाली लड़का ही था जी। अरे हम सब लोग जो जन्म लिए हैं, आज जितने पुरुष यहाँ पर हैं, तब मां न जन्म की है। आज जरा बताइए, कोई किसी को लड़कियों को छोड़ता नहीं था, तो हमने लड़कों को भी बढ़ाया, लड़कियों को भी बढ़ाया। तो हम तो यही आग्रह करेंगे कि पिछली बार भी जिताए थे तो कम वोट से जीते थे, लेकिन इस बार भारी वोट से जिताइएगा। हमारा यही आप सब लोगों से आग्रह है। आप इनको जिताइएगा ना, जरा हाथ उठा के बताइए कि जिताइएगा ना। अब हाथ उठा रहे हैं आप जिताइएगा तो जरूर जीतेंगे। हम इनका अभिनंदन कर देते हैं। आप लोगों को धन्यवाद। हम एक काम करेंगे, इनको जिताइएगा, सब तरह से लोग जीतेंगे और जो भी कोई जरूरत पड़ेगी हम लोग उस सब काम को करेंगे, इतना ही करेंगे। और हम आपको धन्यवाद देते हैं, लेकिन एक बार हम आग्रह करेंगे कि एक बार फिर हाथ उठा दीजिए। हम इनके बगल में खड़ा होंगे कि पक्का जीते। गया जिला की ओर से माननीय सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।